तो देखो बच्चों, आज बात हम लोग करने जा रहे हैं हमारे जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है CUCET का, उसके बारे में। ठीक है, तो देखो CUCET का जो एग्जाम है नियर टू आपका जुलाई 15 के आसपास होगा आपका। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं उसमें डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके बारे में बात करता हूं तो आपके हैं अकाउंट्स। आपके जो सब्जेक्ट हैं वो हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ठीक है, हम लोग जो तैयारी करने जा रहे हैं बच्चों, CUCET का जो मेरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, मैंने बच्चों को एक टेंटेटिव डेट बता दी है 29 मई, क्योंकि बेसिकली सभी बच्चों के एग्जाम 28 मई को आपका इकोनॉमिक्स का आखिरी पेपर है, और जिसमें आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तीनों ही पेपर आपके निपट चुके होंगे। लेकिन मैथ्स वाले बच्चों का एग्जाम 7 जून के आसपास है, 7 जून। तो अब सवाल ये उठता है कि हालांकि ठीक है, हम 7 जून तक वेट अब इतना ज्यादा लंबा गैप पे भी नहीं कर सकते हैं, तो नियर टू मान के चलें 29 मई को मेरा CUCET का मैं बैच स्टार्ट करूंगा अपना, और उसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ये अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। अब कोर्स कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो कोर्स कंटेंट आपका क्या है, इसके अंदर वही NCERT का ही आपको पूरा सिलेबस दे रखा है। 12th क्लास का NCERT का पूरा सिलेबस आपका आएगा, और आपके क्वेश्चंस आने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने। जैसे अब अपन अकाउंटेंसी से लेकर चलते हैं, वही सेम पैटर्न आपका इकोनॉमिक्स में रहेगा, वही बिजनेस स्टडीज के अंदर रहेगा। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे 50, और उन 50 क्वेश्चंस के अंदर से आपको करने कितने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं। अब कुछ बच्चों ने अपनी ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेटेजी बनाई होगी। अब कुछ बच्चों ने जो स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाई है अपनी, ये सोच के कि यार हमारा तो ठीक है, तैयारी हो चुकी है, तो हम तो एग्जाम दे आएंगे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और आपकी जो तैयारी है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना टर्म 1 और टर्म 2 का बढ़िया तरीके से आपने तैयारी की है। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको कंपटीशन फेस करना है। ये 12th क्लास के एग्जाम जैसा नहीं है कि आप गए, अपने एग्जाम दिया, आपने पास हो गए। कंपटीशन एग्जाम के अंदर मेरिट बनती है, मेरिट पे बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। तो अब और नेगेटिव मार्किंग भी है, सबसे बड़ी बात है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट क्या है, आपका एक क्वेश्चन, आपको एग्जांपल लेके बात बता रहा हूं। आपका जैसे मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, अब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट मान के चलिए 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका जो है 5 मार्क्स का है, तो उसको मिलते हैं कितने, 150 मार्क्स। ठीक है, और बचे कुछ 10 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कर देता है, लीव कर देता है। तो यानी उसने कितने मार्क्स अपने लीव कर दिए, 50 मार्क्स लीव कर दिए। तो उसके मार्क्स कितने स्कोर हुए, 150। और ये स्टूडेंट ए है, और दूसरा स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट बी है। उसने क्या काम किया, उसने 30 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए ही किए, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 मार्क्स के हिसाब से उसके 150 मार्क्स उसको मिले। और 5 क्वेश्चन उसने मान के चलिए लीव कर दिए, और 5 क्वेश्चन उसने क्या काम कर दिए, रॉन्ग कर दिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें 5 into 5 की, अगर हम बात करते हैं 5 into 5, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का है, जो लीव कर दिए, तो उसने कितने मार्क्स अपने लीव कर दिए, 25। और रॉन्ग क्वेश्चन के उसके 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 25 तो उसने लीव ही कर दिए, तो वो तो छोड़ ही दो, पहले वाले ने भी लीव किए थे, इसने भी लीव कर दिए।
लेकिन जो 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं तो रॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स उसके माइनस कर दो, तो उसके कितने आ गए 145। अब आप देख सकते हो कि जब बच्चे तुक्के मार के करने वाले बच्चे हैं कि भाई हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, हम तुक्के मार के क्वेश्चन को करे आएंगे, तो उनको कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा वो आप देख सकते हैं। तो यहां पर एक बात तो साफ जाहिर होती है कि हमारे, अगर हम ये सोचें कि हिट एंड ट्रायल करके तुक्के मार के अगर हम पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनानी है। अब आप देखें, आपने टर्म 1 की तैयारी किए हुए आपको काफी समय हो चुका है। जो भी टर्म 1 के आपके चैप्टर्स थे उसमें कुछ लीव किए हुए टॉपिक्स भी थे। अब वो टॉपिक्स भी आपके आने हैं, जो टॉपिक आपके लीव हो गए थे वो टॉपिक भी आपके आने हैं। तो हमें टर्म 1 के सारी प्रिपरेशन करनी है। यहां पे एक प्लस पॉइंट ये है कि टर्म 1 आपने मल्टीपल चॉइस के हिसाब से किया था और अब भी मल्टीपल चॉइस ही आना है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, वो टर्म 2 आप देने जा रहे हैं सब्जेक्टिव। तो अब मैं आपको ये बात बता दूं कि आप चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 के चैप्टर्स हो, दोनों ही चैप्टर्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर, वो करने हैं किस तरीके से। और खास तौर पे मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अब आप अगर उन क्वेश्चंस के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर, तो वो बेकार है। तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी तैयारी की क्या रहेगी, आपको छोटे क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, स्मॉल क्वेश्चंस के ऊपर, स्मॉल टॉपिक्स के ऊपर और बेसिकली थ्योरी के ऊपर भी। क्योंकि हम जब बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो बेसिकली हम अपने जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते हैं उनकी थ्योरी हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता के चलूं कि जैसे आप गुडविल है, तो टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, और कई सारी थ्योरी होती है। अब आपने देखा कि डेथ ऑफ द पार्टनर में भी कई सारी थ्योरी थी, रिटायरमेंट में भी कई सारी थ्योरी थी, कंपनी कितने तरीके की है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, एस्क्रो अकाउंट क्या है, ये सारी बातें जो कि आप सब्जेक्टिव पेपर के अंदर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप सबके दिमाग में होता है कि हमारे बड़े क्वेश्चंस आने हैं और हम बड़े क्वेश्चंस करके आएंगे। तो अब आपको कंपटीशन के अंदर वो सारे सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते हुए चलना है। अब जब मैं क्लास लेने वाला हूं आपकी CUCET की, तो उसके अंदर हमारी तैयारी का स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी आप सुन लें कि मैंने क्या काम करना है। आपको टर्म 1 और टर्म 2 के, क्योंकि बेसिकली आप लोगों के, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमने टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर थ्योरी को भी साथ में लेते हुए चलना है और शॉर्ट समरी के अंदर, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं जून से गिनना चालू करूं तो 1 जून से, क्योंकि 29 मई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 29 मई के जो फर्स्ट 2 क्लासेस हैं वो इंट्रोडक्शन में निकल जाएंगी। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो 1 जून टू 15 जुलाई अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास मोटा मोटी 45 डेज हैं। इन 45 डेज के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जिसके अंदर बेसिकली जो कि आप थ्योरी नहीं पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी की पूरी नॉलेज लेनी है, हर चैप्टर की। जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी लेनी है, और जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको हमें ओवर रिव्यू लेते हुए शॉर्ट समरी के अंदर करना है, जिससे हम हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर पाए। तो इन 45 डेज के अंदर हमारे थ्योरी का और प्रैक्टिकल का स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि ओवरऑल रिव्यू इस तरीके से करें कि हम अपने मल्टीपल चॉइस को अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चंस देने, मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर, सैंपल प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं उनको सॉल्व करवाना है आपको ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप लोगों को ये बात पता लग पाए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और उनको किस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका और छोटे क्वेश्चंस को, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनको हैंडल करने के तरीके में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि वहां आपको डिटेल वर्किंग नोट्स नहीं बनाने, डिटेल कैलकुलेशन नहीं करनी, शॉर्ट समरी की कैलकुलेशन करते हुए हमें फटाफट से उसको सॉल्व करना है। तो थ्योरी नोट्स बनाते हुए, शॉर्ट समरी नोट्स बनाते हुए हमें इस तरीके से तैयारी करना है कि हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हम हैंडल कर पाए और अपने कंपटीशन को अच्छे से अच्छा फेस कर पाए। तो उम्मीद है ये सारी स्ट्रेटेजी, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी तरीके से मेरी क्लियर हो गई होगी और हमने इसी तरीके से तैयारी करनी है।